जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष जो सांसारिक प्रपंच और संकल्प से रहित है, आत्म साक्षात्कार से युक्त है, शास्त्र अनुकूल व्यवहार भी करता है। ऐसा करने पर जो वो व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार का उसे रंच मात्र लेप नहीं लगता। संकल्प दिखने पर भी, संकल्प के अनुसार शास्त्र अनुकूल कर्म होने पर भी उन संकल्प से, उन कार्यों से उसका रंच मात्र लेप नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपका भी रंच मात्र लेप ना किसी कर्म से है और ना किसी फल से है, क्योंकि ना कर्म आप करते हो और ना फल आपको मिलता है। साक्षी को कोई फल प्राप्त होता है क्या? नहीं प्राप्त हो सकता। नारायण वो समस्त फलों का प्रकाशक होता है। तो कर्ता भी परमात्मा और भोक्ता भी परमात्मा, या तो ऐसा समझ लो कि कर्ता भी प्रकृति और भोक्ता भी प्रकृति। वैसे तो कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी सभी यज्ञ और तपों का जो भोक्ता है परमात्मा को ही कहा जाता है। यानी जिसने संसार रचा है तो वही संसार का कर्ता हो, और संसार के रचने पर जो संसार से मिलता है उसका वही भोक्ता होगा। लेकिन जो प्रकाशक है, ना वो रचता है ना वो भोगता है, वो तो मुक्त है ना। क्योंकि अगर तुम भोगता होते तो एक बार अगर तुमको सुख मिल जाता तो तुम तो बदलते नहीं हो, तब तो तुम सदा सुखी ही रहते। ऐसा तो होता नहीं है। कभी लगता है मैं सुखी हूं तो कभी लगता है मैं दुखी हूं। तो इसका मतलब है कि तुम बदल रहे हो। अगर तुम बदल रहे हो तो बदलने वाली चीज का प्रकाशक कोई तीसरा होता है। तो वो कौन है? क्योंकि नारायण बदलने वाली चीज का अनुभव तभी हो सकता है जब उसके पीछे कोई अबदल सत्ता हो। नहीं देखा तो वस्तु आप खोज कैसे बता दो कि जो सदा बदल रही हो और उसके पीछे अबदल सत्ता ना हो और उसका आपको अनुभव होता हो। ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। अधिष्ठान कभी बदल नहीं सकता। अगर बदल रहा है तो उसके पीछे कोई अबदल सत्ता अवश्य होगी। तत्वज्ञ में संकल्प का बीज ढूंढने से भी नहीं मिलता। यानी जो तत्व को जानने वाला है उसमें संकल्प का बीज ढूंढने से भी नहीं मिलता। अरे भैया जो घर पहुंच गया वो रिक्शा क्यों बुलाएगा? घर पहुंच गया ना नारायण, उसको जरूरत थोड़ी ना यात्रा करने की। संकल्प कब किया जाता है? जब भीतर कुछ अभाव का अनुभव होता है तभी संकल्प होता है। भीतर में जब तुम पूर्ण हो गए तो संकल्प नहीं होता नारायण। संकल्प यानी सम्यक कल्पना। चाहे सम्यक कल्पना हो, चाहे विपरीत कल्पना हो, चाहे विविध कल्पना हो, यानी विकल्पना हो, है तो कल्पना ही। कल्पना तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगी, क्योंकि तुम्हें बदलो। बदलने वाली कोई भी चीज तुम्हारी आंसू नहीं पोंछ सकती। जिसमें अमृतमयी आत्मानंद की पूर्णता उदित है, सकल कामना शून्य वह परम आनंददायी आत्मसत्ता से सुशोभित होता है। जिसमें अमृतमयी आत्मानंद की पूर्णता उदित हुई है। और क्यों उदित हुई है? तत्वबोध, तत्व प्रेम, तत्व विश्रांति, तीन चीज। पहले तत्वबोध, फिर तत्व प्रेम, फिर तत्व विश्रांति,
तो उससे क्या होता है, जो अमृतमयी आत्मानंद वह उदित होने लगता है, और उसके उदित होने से फिर चित्त में कोई कामनाएं नहीं रह जाती, कामना शून्य हो जाता है, आनंद से पूर्ण हो जाता है। ज्ञानी पुरुष जहाँ रहता है वहाँ वैसे ही प्रकाश रहता है जैसे चंद्रमा से आकाश में प्रकाश रहता है। यानी जो उस तत्व को जानता है वो जहाँ रहेगा उसके आसपास एक दिव्य शांति, एक दिव्य ज्ञान, एक दिव्य समझ निवास करती ही करती है नारायण। ऐसे व्यक्ति से आप ज्यादा देर तक विमुख नहीं रह सकते अगर अंतःकरण ज्यादा मलिन नहीं है तो। तुम्हारे भीतर ही है कोई एक सत्ता जो बताती है कि नहीं, यहाँ अहंकार दिखाने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ झुक जाना चाहिए। जब प्यास लगती है तो लोग जल के स्रोत के प्रति झुक तो जाते ही है, क्योंकि खड़े रहने पर तो प्यास नहीं बुझने वाली नारायण। और वैसे भी पहचान के देखो, तुम्हारे सिवाय तो कोई दूसरा है नहीं। हाँ, तो तुम जिसको सुन रहे हो, जिससे सीख रहे हो, जिसको धन्यवाद दे रहे हो, तुम ही तो हो। तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है? अरे कभी बैठ के शांति से अनुसंधान करो, देखो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। जो तुम्हारे आंख को, नाक को, कान को, हाथ को जानता है, अचल है, अरे वही सबके हाथ को, नाक को, कान को जानता है। हाँ, इस शरीर और इस अंतःकरण से कुछ ग्रहण मत करो, कुछ त्याग मत करो, सिर्फ देखो। तो जो देखने वाला है वो तुम ही तो हो। अभी देखो, कुछ ग्रहण नहीं करता अंतःकरण से, ना हम अंतःकरण ना मैं अंतःकरण। वही ज्यों का त्यों सबके अंतःकरण को देख रहा है, सबके शरीर को देख रहा है, क्योंकि ग्रहण तो किसी का कर ही नहीं रहा। तो किसी अंतःकरण के अच्छे पने से ना वो अच्छा होता है, बुरे पने से ना बुरा होता है, गोरे पने से ना गोरा होता है, काले पने से ना काला होता है। आ रहा है ना अनुभव में, फील तो आ रही ना। सूक्ष्मता से देखोगे तो तुम्हारा चित्त आनंद से, शांति से भर जाए, आह्लाद से, उमंग से, लगेगा कितना दिव्य स्वरूप है। जितना ज्यादा शरीर में बंधते जाओगे उतना ज्यादा दुखी, चिंतित, परेशान होते जाओगे। जितना शरीर की सीमा से बाहर जाते जाओगे उतना ही शांति है, आनंद है, आह्लाद है। हाँ, तो कैसे शोभायमान होता है वो? जैसे आकाश में चंद्रमा, प्रकाश भी है और शीतलता भी है, ज्ञान भी है और प्रेम भी है। ज्यादातर तत्वज्ञानी की उपमा पूर्णिमा के चंद्रमा से दी जाती है। जब उनको गुरु बनाया जाता है ना, तब उनकी उपमा चंद्रमा से नहीं दी जाती, सूर्य से दी जाती। लेकिन वो स्वयं के लिए जब सहज भाव से स्थित हैं तो उपमा पूर्णिमा के चंद्रमा से दी जाती है। भाई, सूर्य के अंदर जो प्रकाश है, उस प्रकाश में सारे कार्य यथावत हो सकते हैं, लेकिन उसमें ताप है। चंद्रमा में सारे कार्य यथावत नहीं हो सकते, लेकिन वहां आनंद है, विश्राम है। तो जब तुमको दूसरे का अज्ञान मिटाना है तब तुम्हें सूर्य होना पड़ता है, और जब तुम्हें सहज भाव से रहना, अपने मस्त, तो पूर्ण चंद्रमा के समान होता है। मोह एवं संदेह से रहित ज्ञानी पुरुष चिदात्म स्वरूप ही प्रतीत होता है।
न उसमें मोह है न उसमें संदेह है। अरे जिसको हस्ता आमलक कर लिया उसके बारे में संदेह है कैसा? कोई आकर के बोले कि तुम अज्ञानी हो तो स्वीकार कर लोगे? कोई बोले आके तुमको परमात्मा का बोध नहीं हुआ तो स्वीकार कर लोगे? देखो, न स्वीकार करो ना अस्वीकार करो। सरल भाव से प्रश्न करना चाहिए कि हे नारायण, आप यह बताइए कि अगर आप हमें अज्ञानी कहते हैं तो यह आप किस प्रमाण से कहते हैं? भाई कोई प्रमाण होगा, कोई थर्मामीटर, भाई बुखार है तो थर्मामीटर लगाया होगा, इतना टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितना है, कैसे पता चला? भाई बाहर के व्यवहार से किसी का अनुमापन नहीं हो सकता कि ये तत्वज्ञ है कि नहीं है। हाँ, क्यों रसगुल्ला खा रहा है तो ज्ञानी हो गया? हाँ, तो कार में घूम रहा है तो ज्ञानी हो गया? तो क्या पैदल चले हो? बाहर की किसी क्रिया से तत्व ज्ञान का, तत्व निश्चय कर लेना देना ही नहीं है नारायण। जिसके अंतःकरण भी जैसी पूर्व की धारणाएं हैं वैसे ही उसके द्वारा क्रियाएं दिखाई देती हैं। वैसे तो तत्वज्ञानी को तत्वज्ञानी ही पहचान सकता है। तादृशा एव जानते, उनके जैसा ही कोई जानता। अगर वो अपने लक्षणों को प्रकट करें तो थोड़ा बहुत पहचान सकते हो, अगर ना प्रकट करें तो बड़ा मुश्किल है मेरा। हाँ, तो उसमें मोह नहीं है और संदेह भी नहीं है। मैं वही तत्व हूँ, इसमें उनको कोई संदेह नहीं है। अरे आप दृष्टा हो, कोई संदेह है? संदेह है तो ऐसे हृदय को निकाल के फेंक दो। मोह है, मोह समझते हो ना नारायण? अनात्मा से लगाओ, जो अनात्मा से लगाव है वही तुम्हारे आत्मा को ढक देता है। अनात्मा समझते हो किसको कहते हैं? अरे नारायण, जो दुख रूप है वही अनात्मा है। बोले दुख रूप क्या है? जो प्रकाश से होता है वही दुख रूप होता है, जो दिखता है। क्यों दुख रूप कहा जाता है उसको? क्योंकि वो अनित्य है। कितना ही सुख रूप लगे, थोड़ी देर में चला जाएगा, और उसके जाने के कारण तुमको दुख तो होगा ही होगा, भले वो तुमको दुख रूप ना लग रहा हो। जैसे कृष्ण दिखे तो अच्छा लगता है, कृष्ण गए तो गोपियां रो रही। हाँ, प्रेम की बात अलग है प्रेम दृष्टि से, लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखो तो बदल गई ना परिस्थिति। अगर उनको तत्व का बोध हो गया, हालांकि तत्व का बोध तो था ही, साधारण दृष्टि से समझने के लिए मत कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे घर में जल रहता है तो तुम कभी कभार शरबत बना के पी लेते हो, लेकिन रोज शरबत बना के थोड़ी पीते हो, ना डायबिटीज हो जाएगा इतनी शक्कर खाओगे तो। हाँ, तो जीवित तो आदमी जल से रहता है ना। तो एक सामान्य सत्ता है जिससे प्रेम है, तो उसी से ज्ञानी जनों की श्वासें चलती हैं। हाँ, फिर कभी विशेष मिलन हो जाए, वार्ता हो जाए, आनंद हो जाए तो बात अलग है। यानी वो प्यासे तो कभी नहीं रहते क्योंकि उनके पास जल है। बात समझ रहे? हाँ, जैसे सामान्य जो गुरु सत्ता है वो तो सदा है, लेकिन कभी जब विशेष रूप से गुरु जी मिलते हैं तब की प्रसन्नता तो अलग ही होती है। तो दोनों का सम्मान करो। लेकिन गुरु जी नहीं है तो ऐसा नहीं कि अपनी तत्वनिष्ठा छोड़ के रो रहे, धो रहे, हाथ पांव पटक रहे। हाँ, तो कब तक पटकोगे नारायण? है ना, छोटे बच्चे थे तो खिला दिया, अब तुम चलने लायक हो गए, अपने अंग संभालने लायक हो गए, तो अब हमेशा गोदी में लेके थोड़ी चलाया जाएगा तुमको।
अपने पांव पे चलो, यही नियम है नारायण। वह अपने सानिध्य में आने वाले प्राणियों के हृदय में वैसी ही शीतलता स्थापित करता है जैसे ब्रह्मलोक से आया हुआ पवन। ब्रह्मलोक में बड़ी शांति है, बड़ा आह्लाद है, प्रसन्नता है। वहाँ की जो हवा है वो जहाँ से गुजर जाए वहाँ के तीनों तापों को नष्ट कर देती है। यानी वहाँ अगर कोई बीमार पड़ा है तो स्वस्थ हो जाएगा, कोई चिंतित पड़ा है तो आह्लादित प्रसन्न हो जाएगा, कोई अज्ञानी पड़ा हुआ है तो उसके चित्त में न हम मनुष्यो न सदैव यक्षो ऐसे भाव उपजने लग जाएंगे। ऐसे संस्कार है वहाँ के, हम क्या कर सकते हैं। तभी तो उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। एक तो तुम लोग ब्रह्म लोक समझते हो, ठीक है, यानी ब्रह्मा जी का लोक। अगर हम उसमें से ब्रह्म अलग करें, ब्रह्मा ना अलग करें, ब्रह्म अलग कर दे और आलोक कर दे तो ब्रह्म का आलोक, ब्रह्म का प्रकाश। ब्रह्म का प्रकाश क्या है? ब्रह्म बोध, ब्रह्म शांति, ब्रह्मानंद। और वो जिसको धारण करके बहे, हाँ, तो तीनों तापों को ना मिटाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो वास्तव में तत्वज्ञ होते हैं, तत्वनिष्ठ होते हैं, उनके आसपास एक दृढ़ शांति निवास करती है, क्योंकि भीतर में वो निश्चिंता ही है। उनका आभामंडल बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा कहते हैं कि उनके आभामंडल का जो रेंज है वो सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। 100 किलोमीटर किसको बोलते? सामान्य व्यक्ति का भी 6 इंच तक तो होता ही होता है। गिरे से गिरा भी होगा तो भी भले एकदम हल्का फुल्का ही होवे। अपने आभा मंडल पे कार्य करना चाहिए नारायण। आपके विचार शुद्ध होते ही आभा मंडल भी शुद्ध होने लगता है। आपके भाव शुद्ध होने से भी आभा मंडल शुद्ध होता है, कर्म शुद्ध होने से भी शुद्ध होता है। लेकिन वो तगड़ा तभी बनता है जब आप उसकी धारणा करते हो। देखो नारायण, यहाँ सब कोरा कागज है, उस पे तुम जितना भर ले जाओ, ठीक है। ईश्वर ने चेक साइन कर करके दे के रखे इतने सारे, ठीक है। बोले अमाउंट तुम भर लेना अपना और कैश करा लेना, सबको खाली चेक। अगर वही ले जा करके दोगे तो एक को पैसा नहीं मिलेगा। क्या? एक को पैसा नहीं मिलेगा। अब उसमें तुम अपनी जितनी कीमत लगाओ उतनी भरो और वहां पे ले जाओ, कैश करा लो। हाँ, लेकिन प्रकृति क्या कहती है कि तुम बेकार हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, तुम वही मानते हो और वही मूल्य उस चेक में रखते हो। अब प्रश्न पूछता है कहाँ है चेक, हमको दिख तो रहा नहीं, कहाँ भरे हम? हाँ, तुम्हारा मन ही तुम्हारा चेक है। मन है ना तुम्हारे पास, तो ईश्वर ने साइन करके दिया है। इस पे जो भी वृत्ति दृढ़ करोगे उतना तुमको कैश मिल जाएगा। और इस कैश की, इस चेक की लिमिट क्या है? ब्रह्मानुभूति। ब्रह्मास्मि सबसे बड़ा अमाउंट, इससे बड़ा अमाउंट नहीं क्रैश होता उसमें। हाँ, अब भरो तुम उसमें जो भरना है। ज्यादातर लोग तो क्या बोलते हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ। हाँ, तो ले जाते तो चिंता डिलीवर, होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, चलो होम हैंड डिलीवरी हो रही, हार्ट डिलीवरी हो रही है, हृदय में तुरंत चिंता जाओ। अगर तुम फरियाद करते हो कि भाई सुविधा नहीं है यहाँ, आत्मज्ञान की कोई सुविधा नहीं है, आत्मज्ञान नहीं होगा, तो नहीं होगा, जाओ लिख दिया कैश इन कैश कर लो। सुविधा हो चाहे नहीं हो, मैं ज्ञान पाके ही रहूंगा। भाई पानी चाहे मिले चाहे नहीं मिले, यहाँ तक खोदूंगा कि धरती अंदर का अगला सिरा निकल के आ जाओ। हाँ? कहीं से कहीं तो आएगा ना पानी, कहाँ जाएगा?
अगर नहीं भी निकला तो दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे, पानी दे दो नहीं तो गिरा डालेगा, पूरी पृथ्वी नष्ट कर डालेगा। इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, नहीं? ध्रुव को देखो, लगा तो उसने सांस रोक दी, सारे प्राणियों की सांस रुक गई। बोले जाओ भैया वरदान दो, नहीं सबे मर जाएंगे। नारायण तुम व्यष्टि नहीं हो, समष्टि हो, समष्टि नहीं हो, ब्रह्म हो, समष्टि का भी अधिष्ठान। अब तुम अपने चेक में क्या लिखते हो तुम्हारे ऊपर है, अपना मूल्य क्या लगाते हो। यानी वह अपने सानिध्य में आने वाले प्राणियों के हृदय में वैसी ही शीतलता का आरोपित करता है जैसे ब्रह्मलोक से आया हुआ पवन आरोपित करता है। मिथ्या पदार्थों के रूपों की उपलब्धि वैसी ही है जैसे स्वप्न में स्वर्ग अनुभूति, हम वंध्या को पुत्र दर्शन। जैसे कोई बांझ स्त्री होवे और सपना देखे कि मेरा पुत्र है, बड़ी प्रसन्न हुई, तो उसकी प्रसन्नता कब तक, जब तक सपना नहीं टूटा। सपने टूटते ही फिर रोएगी, ठीक है? ऐसे ही ये जगत है ना, इसमें लोग आशाएं करते हैं कि ये मिल जाएगा सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा सुखी हो जाऊंगा। जैसे ही सपना टूटता है तो पता चलता है यार कुछ था ही नहीं जिसकी हम इच्छा कर रहे थे। अगर आपकी आती जाती श्वास आपके विजय का उद्घोष नहीं कर रही तो विजयादशमी नहीं आवेगी। दुनिया भले दशहरा मनावे, हाँ, तुम्हारी विजयादशमी कब आवेगी? हाँ, जब जीतोगे तब ना। 9 द्वारों को जीत लो, 10वां द्वार खोल लो तो तुम्हारी दशमी आ जाओगे, विजयादशमी आ जाओगे। यथार्थतः तो यह संसार भी असत है, किंतु उसकी उपलब्धि ही सत आत्म स्वरूप के अज्ञान का सत स्वभाव है। ये जो संसार आपको अनुभव में आता है वो यथार्थतः तो असत है, लेकिन अनुभव में क्या आ रहा है? अनुभव में क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सद आत्म स्वरूप है उसका अज्ञान है। उसके अज्ञान होने के कारण सद है वही जगत रूप होकर के प्रतीत हो रहा है। आजकल लोग गेम खेलते हैं ना चश्मा लगा के, है ना, ड्राइविंग करते हैं, चश्मा लगा लिया तो एकदम लगता है कि हम ही कार में बैठे और हम ही चला रहे, यही सामने रोड है। हाँ, तो उसमें धीरे से कुर्सी उसमें वो फ्लेक्सिबल होती है, हिलती डुलती भी, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाए। हाँ, तो एक्सीडेंट होने वाला तो चिल्लाते वहीं पे, तदात्म हो गया ना। हाँ, तो चश्मा उतार दो तो कुछ है, कुछ नहीं, रूम में बैठे हो, एसी चल रहा है, सोफे पे फोम लगा के बैठे हुए हो, कोई परेशानी नहीं है। चश्मा लगा दिया, थोड़ी देर खेलने लग गए, तदात्म हो गए। डिट्टो वही हाल है जगत का। चश्मा कौन सा है? ये मन तुम्हारा चश्मा है। ये तुम मन को लगा के और सोच रहे हो कि इसमें से कुछ बढ़िया मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, ये तुम्हारा वास्तविक जगत नहीं है। ये मन रूपी चश्मा उतारो तो कुछ दिखाई देवे। अरे दृश्य रूप से नहीं दिखेगा, ठीक है? अब तुम मन रूपी चश्मे नहीं उतारो तो हमारी दिक्कत थोड़ी ना, तुम्हारी दिक्कत है। हाँ, तो तुमको कभी ज्ञान समझ में नहीं आएगा। दोनों काम करना पड़ता है ना। देखो भाई, समझदारी क्या है? जो दुख दे रहा है उसको छोड़ देना ही तो समझदारी होती है ना। अरे जो पत्नी बहुत दुख दे रही है, हाँ, तुम पूरब की समझ वाले हो तो पश्चिम की समझ वाली है। तुम भैया सात्विक खाना चाहो तो उसको मांस मटन चाहिए, तो राक्षसी है, पिशाची है, पत्नी काहे की है? हाँ, तो फिर सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? डाइवोर्स ले लो, ठीक है? क्या पहला काम क्या? ना मैं तेरा पति ना तू मेरी पत्नी, ठीक? पहला इसे ऐसे हम भी कहते हैं अंतःकरण, ना मैं तू ना तुम मेरा।
पहला काम। फिर दूसरा काम क्या, तो डाइवोर्स ले लिया तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो तुम्हारे घर में ही आधे हिस्से में रह रही है वो। चलो 2 कमरे हैं या चलो 2 फ्लैट है, तो सामने वाले फ्लैट में वो रह रही है, तो अब क्या करो, या तो तुम वो फ्लैट बेच के कहीं दूर चले जाओ, या तो उसको बोलो कि भाई तू दूर चले जा। ठीक है, 2 चीजें करनी पड़ती हैं, ये अध्यात्म भी है, हम कहानी नहीं सुना रहे। अंतःकरण से संबंध विच्छेद कि यह मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये आधा काम है, समझ लेना। और सामने रहेगी तो फिर चिढ़ाएगी, ठीक है, हम कुछ नहीं करेगी तो खा के हड्डी तुम्हारे घर में फेंकेगी। अरे यही हाल है। तुम जो बोलते हो ना कि ये वृत्तियां आती रहें जाती रहें, ठीक है, तो भाई रजोगुणी वातावरण में चले जाओगे, तुम्हारी वृत्तियां रजोगुणी नहीं हो जाएंगी, तो तुम इंतजार ही करते रहोगे कब शांत होगी, नहीं होगी शांत। वो तो सात्विक है तो शांत हो गई, मान ली बात तुम्हारे। तो क्या करना पड़ता है कि भैया अब हम अपने अंतःकरण की वृत्ति का पेट खाली कर देंगे। संबंध नहीं है, फिर भी तुम मत रहो यहाँ, खाली करो, यहाँ निकलो यहाँ से। दोनों चीज हो तब तुमको शांति का अनुभव होगा कि गई हुई पीछा छूटा। तो तुम्हारे अंतःकरण में ये जो वृत्तियां हैं ठीक वैसे ही हैं। पहले 2 इनको डाइवोर्स, और फिर बोलो भाई तुम हमारा मकान खाली कर दो। अगर डाइवोर्स नहीं दिया, खाली कराया, तो केस कर देगी दोबारा तुम्हारे ऊपर ही। अरे यही तो होता है योग में, डाइवोर्स तुम देते नहीं हो और बोलते हो मकान खाली करो, तो चली जाती है ब्रह्मा जी के पास। बोले इनके मन के अंदर आसक्ति है, भले ये खाली करा रहे। हाँ, तो उसी आसक्ति को दूर बैठ के पुष्ट करती है, तो कभी ना कभी ये इच्छा इनके अंदर उपजेगी और मैं 2 गुने 3 गुने वेग से इनको फिर से गिराऊंगी। और होता है, जो बहुत ज्यादा संयम को रोक के रखते हैं, फिर अगर उदाहरण दूं अजामिल का, हाँ जब भटका तो कैसा भटका, पहले तो सात्विक व्यक्ति था ना, पवित्र आत्मा था, ध्यान भजन करता था। ये सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस मिथ्या जगत में जब अपवर्ग एवं सृष्टि बंध के शब्द भी बंध्या पुत्र के समान है। अपवर्ग समझते हो, मोक्ष, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला कंग तुला नता ही सकल मिले जो सुख लव सतसंग। सृष्टि बंध के शब्द में मिथ्या बंध्या पुत्र के समान है, तब भला उनके अर्थ की सिद्धि कैसे संभव है। यानी इस मिथ्या जगत में अगर बोलो कि भाई यहाँ जाने से मुक्ति हो जाती है, ये करने से मुक्ति हो जाती है, और यहाँ जाने से बंधन हो जाता है, और ये करने से बंधन हो जाता है, तो है क्या, पहले ही बोल दिया क्या, मिथ्या जगत। ठीक है, तो इनकी हर मान्यता भी तो मिथ्या ही होगी ना, सत्य होगी क्या, वही बात बताई जा रही है। तब भला उनके अर्थ की सिद्धि भला कैसे संभव है, नहीं संभव नहीं है। यानी यह मिथ्या जगत की वृत्ति ना तुम्हें मुक्त कर सकती है, ना तुम्हें बंधन में डाल सकती है। अगर तुम अपने आप को पहचान लो तो। बोले मुक्त क्यों नहीं कर सकती है, तुम बंधन में हो तो तुम मुक्त करे, रस्सी बांधी नहीं है, तुम फालतू में बोल रहे हो कि हमारी रस्सी खोल देगी, तो तुम्हारी बहुत बड़ी दुष्ट मान्यता है। हे भद्र रचना भावना एवं आधार से शून्य, यह संसार ब्रह्म रूप से स्थित है, तथा ब्रह्म रूपता को न स्वीकार करने से हम कह नहीं सकते कि यह कैसा है। यानी 3 चीजें बताएंगे, बोले रचना, भावना और आधार से शून्य है ये जगत। जो तुमको डिजाइन दिखाई दे रही है, जो इसके अंदर तुमको फील आ रहा है, और जो इसका आधार है, तीनों नहीं है। क्या है, बोले ब्रह्म रूप है। नहीं समझ में है? सपने को याद करो, सपने के अंदर जो भी व्यक्ति थे उनके प्रति जो अच्छा बुरा भाव था, और उस सपने को जो बना रहा था, कौन बनाया, चित्त।
आधार सपने का क्या है? चित्त ही तो है, मन ही तो है। तीनों शून्य नहीं है जगने के बाद, तो तीनों को या तो शून्य बोल या तो ब्रह्म रूप बोल दो। तुम ही थे, तुम ही रचना थे, तुम ही भावना थे, तुम ही आधार थे। अगर आप यह स्वीकार नहीं करते हो तो उसका क्या रूप है यह आप कह नहीं सकते। अहम भाव, सृष्टि एवं दुखादि का ज्ञान न होना ही आत्मविश्रांति का शुद्ध लक्षण है। सात बात, अहम भाव ना हो, सृष्टि एवं दुख आदि का ज्ञान भी ना हो, पता ही नहीं चले कि सृष्टि है कि नहीं है। हाँ, फिर एकदम स्थूल पे आके क्या कह दिया भाई दुख आदि का भान ना हो रहा। तो इसी को आत्म विश्रांति का शुद्ध लक्षण बोलते हैं। तुमको विश्रांति है तो उसका यही अर्थ होता है। आत्म स्वभाव विश्रांतेरियम वस्तु स्वभावता यद अहमतादि सर्गादि दुखाद अनुपलब्धता। अहंतादि सर्गादि दुखाद अनुपलब्धता, यानी ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अहमता नहीं होनी चाहिए पहला, फिर वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। वृत्ति में तो संसार होगा, दुख होगा। दो ही चीजें, तीन चीज भले बोल दो भाई, जगत ही नहीं है तो दुखाकार वृत्ति। चलो जगत को बाहरी दृष्टि से बोला होगा, दुखाकार वृत्ति को आंतरिक दृष्टि से बोला होगा, तो दोनों भी नहीं है। तीन चीजें हो गई तो आपके पास क्या आ जाएगी? आत्मविश्रांति। एक देश से लाखों योजन दूर अन्य देश में जाने एवं दोनों के मत चित्त ही निरंजन आत्मा का स्वरूप है। क्षणात् योजन लक्षांतम प्राप्ते देशांतरे चित्तः चैतन्यस्य तद्रूपम मार्ग मध्ये निरंजनम। बढ़िया पेंटिंग करते ना आप लोग। श्लोक लिख देने का, अर्थ नहीं लिखने का, नीचे डाल देने का। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरांत, सर्ग संख्या 39, श्लोक संख्या 12। बिकेगी ना योग वशिष्ठ इसी बहाने। लोग ढूंढेंगे भाई क्या अर्थ होता है इसका, बड़ा विलक्षण अर्थ। वही जो गुरुजी बताया करते हैं, श्वास गया वापस नहीं आया, ना? प्राण और अपान के मध्य में जो स्थित है ना, वही तो ब्रह्म है। खाली जगह जो है, आंख बंद करके जो खाली जगह दिखाई देती है, अरे इसी को ब्रह्म बोलते हैं। नहीं बोलते? अरे कोई बोल के दिखाओ। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि हम ब्रह्म नहीं है तो क्या है? बोले आकाश है। कोई वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही, कोई आकृति भी दिखाई नहीं दे रही, तो क्या है? शून्यता। बोले शून्यता का आधार क्या है? वो शून्यता किसके कारण अनुभव में? बोले मन। मन किसके कारण अनुभव में आ रहा है? ज्ञान होगा तभी तो ब्रह्म हुआ ना वो। लाओ और कोई विचारक लाओ जो इसको यह सिद्ध कर सके कि यह ब्रह्म नहीं है। हाँ, ज्ञान है कि नहीं इसमें? तो ज्ञान ही तो ब्रह्म होता है। मिल गया ना ब्रह्म, बैठो ना उसके पास। क्यों नहीं बैठते? दिक्कत तो यही है, और कुछ दिक्कत नहीं है। You don't like to sit beside your God. आपको पसंद ही नहीं है अपने परमात्मा के पास बैठना। चुड़ैलों के पास बैठना अच्छा लगता है, हाँ? नहीं, ये तुम्हारी जो नामा रूपाकार वृत्तियां हैं, क्या है? तुम्हारा रक्त पीने वाले,
तुम्हारी ऊर्जा खत्म करने वाली, तुमको चिंतित, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बनाने वाली। आप इनके साथ समय गुजारते, ब्रह्म के साथ कहाँ गुजारते? ब्रह्म के साथ, ब्रह्म को जान के समय गुजारो तो तुम आज नहीं तो कल ब्रह्म ही हो जाओगे। हाथ उठा के कहता, ऐसे नहीं कहता, हाथ उठा के कहता, इट्स माई गारंटी। तत्वज्ञों के अनुसार चित्त का रूप ही समस्त जीव समूह का प्रसिद्ध स्वभाव है। तत्व के लोग क्या कहते हैं कि यहाँ जो एक ज्ञान सत्ता फैली हुई है, तो जितने भी जीव समूह दिखाई देते हैं उनका स्वभाव वही है, स्वभाव वही है, स्वरूप वही है। स्वभाव में और स्वरूप में क्या अंतर होता है? विचार करो। स्वभाव दृष्टिगत है, स्वभाव के अंदर अंतरे सर्व दृष्टि स्वरूप तो सत्य स्वरूप में क्या है? जो तत्वज्ञ है, जो स्वरूप में अभ्यास करते करते उनका स्वभाव ही हो जाता है स्वरूप से। और कोई बताएगा? पहली बात ये समझो कि यहाँ किसके स्वभाव की बात की जा रही है? किसके स्वभाव की? चित्त यानी ब्रह्म के स्वभाव का। जब नारायण तुमको ब्रह्म कह दिया गया तो वहां स्वभाव और स्वरूप अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता। पदार्थ होगा तो उसका स्वरूप अलग हो सकता है, स्वभाव अलग हो सकता है। ब्रह्म का स्वभाव और स्वरूप एक ही होता है। जैसे हम बोले ब्रह्म का स्वभाव क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सच्चिदानंद। स्वरूप क्या बोले? सच्चिदानंद। एग्री? और वैसे ही उसमें सजाती विजाति स्वगत भेद नहीं है, तुम स्वरूपाकार और स्वभावाकार भेद कहाँ से लेके आओगे? अरे नारायण, यह वह फूल है जिसमें कोई आकृति नहीं, सिर्फ सुगंध ही है, तो उसका जब स्वरूप भी कहा जाता है तो भी सुगंध की बात होती है, और जब सुगंध कहा जाता है तो भी सुगंध की ही बात होती है, क्योंकि आकृति तो उसमें होती ही नहीं है। निरवयव है ना नारायण। जो चीज निरवयव होगी उसका स्वभाव और स्वरूप एक ही होता है, क्योंकि उसमें रूप भी बाधित है और भाव भी बाधित है, उसमें सिर्फ स्व है ना? एग्री? है ना? निर्मल चित्त में अवस्थित तत्वज्ञ को सृष्टि का भान नहीं होता। निर्मल चित्त यानी जब शुद्ध ज्ञान में जब तत्वज्ञ स्थित हो गया तो उसे सृष्टि का भान होता है क्या? देखो देखो अभी हो रहा है। वृत्ति को स्थिर करो और घुमाओ। सामने अंधेरा तो इसको जो देख रहा है उधर क्या? उधर भी ये कुछ है नहीं, देखने वाला मिलेगा ही नहीं तुमको नारायण, क्योंकि देखने वाला सर्वव्याप्त है। वहां शरीर बैठ के थोड़ी ना देख रहा कि तुमको मिलेगा। यहाँ तुमको इतना बड़ा भ्रम जीवित क्यों रहता है? क्योंकि ये पुतला तुमको डाल दिया है, 2 आंख लगा दी गई है ना, तो तुमको लगता है हम इस पुतले से देखते हैं। सबसे बड़ा भ्रम। इसी कारण तुमको लगता है ये मैं हूं। इस भ्रम को निकालना क्या करना पड़ता है? वहां जाओ जहां शरीर ना हो और 5 चीजें हो। क्या? देखना भी, सुनना भी, चखना भी, 5 इंद्रियां हो, लेकिन शरीर ना हो, तो उससे क्या पता चलता है कि तुम ज्ञान हो? अरे जहां विषय नहीं होवेंगे वहां तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम ज्ञान हो? शरीर खो दो और 5 ज्ञान जीवित हो, तभी वो बताते हैं कि तुम ज्ञान रूप हो नारायण। निर्विकल्प समाधि में नहीं पता चलता कि तुम ज्ञान रूप हो। सो गए, गहरी नींद में सो गए, कौन बताता है वहां ज्ञान है कि नहीं है? इसलिए तो ज्ञान को मिटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए होती है, नहीं तो शून्याकार वृत्ति नहीं बोलते थे कि हो गया काम, तो अफीम खा लो और सो जाओ और हो गया ज्ञान।
वृत्ति चाहिए ना, वृत्ति में ही तो पांचों चीजें होती है। हम ये नहीं बोल रहे कि पांचों चीजें एक साथ चाहिए, किसी का भी आश्रय लो, एक को बढ़ाओ और इतना बढ़ाओ कि वो तुमको तुम्हारे शरीर की सीमा से परे ले जाए। चाहे देखना बढ़ा दो, चाहे सुनना बढ़ा दो। स्वाद को तो नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है, जल थोड़ा स्थूल है। सुगंध को भी उतना नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। दो चीजें को बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। शब्द को सबसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद रूप को बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं दोनों के साथ ही वृत्ति को व्यापक करने में आदमी सक्षम हो जाता। सुषुप्ति में स्वप्न की तथा स्वप्न में सुषुप्ति की बुद्धि नहीं रहती। भाई सुषुप्ति में स्वप्न बाधित है और स्वप्न में सुषुप्ति बाधित है। चित्त साक्षी रूप से सर्वत्र विद्यमान है, यह बड़ी बात है ना। तो साक्षी कहाँ है? सर्वत्र है ना। एक बार मैंने यही प्रश्न पूछा था कि साक्षी की तुम्हारे शरीर में स्थिति कहाँ है? वो पूछोगे ये प्रश्न बुझा क्यों? क्योंकि पहले हमको अपना जो अहंकार अनुभव में आता है वो कहाँ आता है? शरीर के भीतर ही ना। तो तुमको क्या बोला जाता है कि तुम साक्षी हो, तब तो यह भाव थोड़ी रहता है कि अपन सर्वव्याप्त है। तो जो अहंकार हटता है या अहंकार बदलता है, तो यहाँ का अहंकार उठा के यहाँ रख दो, तो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है पता चलना चाहिए। हाँ, तो साक्षी की शरीर में स्थिति कहाँ है? तो क्या उत्तर देना चाहिए? नहीं, गलत। बोले आप उल्टा बोल रहे हो क्या? साक्षी की शरीर में स्थिति नहीं होती, साक्षी में शरीर की स्थिति होती है। खत्म हो गई बात, इतना ही है। इसलिए जब तुम बोलोगे शरीर में सब जगह है ना, अधूरा उत्तर है। बाहर भी है ना। तो प्रश्न पूछने से लाभ तो है अगर आदमी विचार करे तो। देखो यार, प्रश्न और उत्तर नहीं होगा तो सब बोरिंग हो जाएगा, है ना। ज्ञान बढ़ेगा कैसे, समझ में कैसे आएगा, है? कई लोग बोलते हैं हमको कि भाई ये ब्रह्म तो समझ का विषय नहीं है, बुद्धि के परे है। फालतू की बातें बोलते रहते हो, उससे कुछ लाभ थोड़ी ना है। बात करने से ब्रह्म थोड़ी ना प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो हम बोलते हैं कि निर्विकल्प समाधि लगा दो, क्या पता उससे प्राप्त हो जाए। देखो, जब कोई व्यक्ति पूरी बात नहीं समझता ना, तो उसके बोलने का कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। हाँ, वही बोलेगा कि जो है हाथी जो है झाड़ू के आकार का होता है, तो उसमें अपना दोस्त थोड़ी है। बात समझ में आ रही? अंधे है ना, तो जिसने पूंछ पकड़ी वो बोलेगा कि झाड़ू के जैसा है। पूरी बात समझनी, यानी पूरी प्रक्रिया समझनी चाहिए कि ब्रह्मबोध कैसे होता है, ब्रह्मबोध क्या है, ब्रह्मबोध के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है उसके अनुभव के लिए। ये बात पूरा समझोगे तो मजा ही मजा है। नहीं, हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि सुषुप्ति में स्वप्न की और स्वप्न में सुषुप्ति की बुद्धि नहीं रहती। चित्त साक्षी रूप से सर्वत्र विद्यमान है और वस्तुतः सृष्टि एवं प्रलय भी सुषुप्ति एवं स्वप्न के तुल्य सर्वथा ब्रह्म रूप ही है। केवल एकमात्र चित्त ही सत्य एवं शांत रूप है। कि ज्ञान सत्ता है, वही सत्य है, वही शांत रूप है। जैसे तुम्हारा सपना होता है वैसे ही सृष्टि होती है, और जैसे ही सुषुप्ति होती है वैसे ही प्रलय होता है। दोनों में इतनी ही समानता है।
आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।